किसान बंधु और सभी दर्शक बंधु, सभी को नमस्कार, जोहार। मेरा नाम पी पटमाजी, इसी संस्था आईसीआर निशा नामकुम रांची में मैं असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर में कार्यरत हैं। आज आप सभी को आईसीआर निशा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बीज लाख या बिहन लाख का उपचार कैसे करेंगे उसके ऊपर मैं बताने के लिए जा रहा है। थोड़ा आप ध्यान से सुनिए, मैं जैसे बता रहा है ऐसे आप लोग को करने से अच्छा रहेगा। अभी आप लोग सभी को मालूम है बारिश हो रहा है, लेकिन अभी दोनों कीड़ा का, कुसमी और रंगीनी कीड़ा का बीज लग रहा है। आपको मालूम है कि बिहन के ऊपर बहुत सारे शत्रु कीड़ा का यानी परजीवी और परभक्षी का अंडा, इल्ली रहता है। तो इसको अगर हम उपचार नहीं करके लगाएंगे तो नया फसल में इसी बीज से ही निकाल के 50 से 60% नया फसल का हानि पहुंचाएगा ये शत्रु कीड़ा। यानी नया फसल में जितना शत्रु कीड़ा आएगा उसमें 50 से 60% शत्रु कीड़ा ये बीज से ही आता है। इसलिए 50 से 60% शत्रु कीड़ा को मारने के लिए हम लोग बताए थे गर्मी का फसल होगा तो 60 में से नायलॉन जाली लगाने के लिए, लेकिन ये बारिश का समय में हम वो 60 में से नायलॉन जाली नहीं लगाएंगे, क्योंकि 60 में से नायलॉन जाली बारिश का समय में लगाएंगे तो उसमें फफूंद लग जाएगी, तो लाख कीड़ा मर जाएगी, फूकी बर्बाद हो जाएगी, तो आपका घाटा होगा। इसलिए बारिश का समय में 60 में से नायलॉन हम नहीं लगाएंगे। ये प्रिवेंटिव मेजर या प्रतिषेधक चिकित्सा में 60 में नायलॉन जाली के बदले क्या दूसरा विकल्प है कि हम प्रिवेंटिव मेजर या प्रतिषेधक चिकित्सा में बीज में जितना शत्रु कीड़ा का अंडा है, इल्ली है, उसको मारने का उपाय क्या है। उसका उपाय हम निकला है कि आप पानी में कीटनाशक और फफूंदनाशक को डाल के पानी में बढ़िया करके कीटनाशक फफूंदनाशक का घोल बना दीजिए। उसी घोल में ये बिहन लाख को या बीज लाख को डुबा के रखना है। वहाँ डुबा के 10 से 15 मिनट रखना है। तो 10 से 15 मिनट रखेंगे तो ये लाख बिहन के ऊपर जितना शत्रु कीड़ा का अंडा, इल्ली है वो सब मर जाएगी। मरने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद इसको निकाल के हम थोड़ा टेढ़ा करके रखेंगे, पानी निकल जाएगा। निकालने के बाद इसको बंडल बांध के पेड़ में बांधना है। तो ऐसा करने से हमारा नया फसल में दुश्मन कीड़ा नहीं जाएगा। डुबाने के बाद वहां से निकालने के बाद ऐसा बंडल बांध के पेड़ में बांधेंगे। तो पेड़ में बांधने के बाद वहाँ बहुत दिन नहीं रखना है। उसमें भी बताए थे अभी बारिश का टाइम है तो अभी तापमान थोड़ा ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है, ये कुछ दिन से पहले ही कीड़ा निकल जाता है। कभी कभी तो 10 दिन लगाने से 10 से 15 दिन में निकल जाता है। इसलिए आप थोड़ा देख लीजिए, जितना जल्दी शिशु कीड़ा निकल गया तो इसको तुरंत खुल के लाना है। यानी 21 दिन से पहले ही आपको ये फुकी उतार दीजिए कीड़ा सब निकालने के बाद। कोई किसान इसको 21 दिन के बाद भी ज्यादा रखता है। वहाँ 21 दिन के बाद ज्यादा रखेंगे तो ये आपका फुकी बर्बाद आता है। चिड़िया, गिलारी, चूहा गिरा देगा, नहीं तो बारिश में ये आपका फुकी बर्बाद होगा, क्योंकि यहाँ से से आम का जो लाभ मिल रहा है, छिलके बेच रहा है, वो बर्बाद हो जाएगा। तो जैसे हम बताया कि कीटनाशक और फफूंदनाशक का घोल बनाने के लिए, लेकिन आपको मालूम है हजार लाखों प्रकार का कीटनाशक और फफूंदनाशक है। लेकिन यहाँ हम ये संस्था में, हमारा संस्था ये आईसीआर निशा आज 100 साल 7 महीना तक हो गया। तो इतना साल अनुसंधान करके देखा, सभी कीटनाशक, सभी फफूंदनाशक ला का बीज उपचार करने में काम में नहीं आएगा। इसलिए हमें एक ही कीटनाशक मिला है, उसका नाम है फिप्रोनिल 5% EC। वही कीटनाशक का मात्रा होना चाहिए। उसके बाद 2 फफूंदनाशक हमको मिला है। पाउडर वाला फफूंदनाशक एक है कार्बेंडाजिम 50 WP। वही फफूंदनाशक अगर देंगे तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम देना। अगर ये नहीं मिलेगा कार्बेंडाजिम 50 WP तो उसका बदले और लिक्विड वाला एक फफूंदनाशक है, उसका नाम है हेक्साकोनाजोल 5%। ये हेक्साकोनाजोल लिक्विड वाला है। इसको अगर फफूंदनाशक रूप में देना चाह रहा है तो 1 लीटर पानी में 1 ml दीजिए। तो कोई भी एक फफूंदनाशक और एक ही मात्र कीटनाशक मौजूद होता है, पिप्रोनिल 5% EC 1.5 ml फफूंदनाशक का जो मात्रा बताया। तो कीटनाशक फफूंदनाशक दोनों मिला के पानी घोल कीजिए, उसी में 10 से 15 मिनट इसको डुबा के रखना
है। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप किसान भाई गलत करता है, मेरे को बीच बीच में फोन करते रहता है। देखिए मैं इसलिए बता रहा है, फिप्रोनिल 5% EC, 5% EC होगा तो भी 1 लीटर पानी में 1.5 ml लगेगा। उससे अगर कम होगा तो मात्रा आपको मालूम है तो हमको बताए, हम कैलकुलेशन कर बताएंगे। 5% EC के बदले अगर ज्यादा मात्रा भी होगा तो मात्रा वही नहीं लगेगा, दूसरा मात्रा लगेगा, उसको हम भी कैलकुलेशन करके बताएंगे। उसी तरह का मैं बताए थे कार्बेंडाजिम 50 WP के लिए ही 1 लीटर में 1 ग्राम रिकमेंडेड है, लेकिन वो 50 WP के बदले अगर मात्रा अलग होगा तो आप उसी मात्रा छोड़ के दूसरा मात्रा डालना है, लेकिन वो मालूम नहीं तो हमको फोन कीजिए, उसका मात्रा बताएंगे। उसी तरह हेक्साकोनाजोल जो बताए थे 5% से हेक्साकोनाजोल अगर अलगा मात्रा 5% के लिए वो 1 ml 1 लीटर में है, और दूसरा होगा तो हमको फोन कीजिए, वही मात्रा बताएंगे। ये काम कीजिए तो आपका आने वाली फसल, नया फसल अच्छा रहेगा। उसके बाद कोई कोई किसान आप पूछ रहा है, इसको अगर पानी में डुबा के उपचार किया तो छिड़काव का क्या जरूरत है? अरे भाई छिड़काव का जरूरत है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली शत्रु कीड़ा नया फसल में जितना शत्रु आएगा उसी में 50 से 60% यहाँ से आता है, बाकी 40 से 50% बाहर वाला आके नया फसल में जो बैठेगा, इसी के लिए हम छिड़काव करना चाहिए। और छिड़काव का क्या मात्रा लगेगा, कब लगेगा, उसके लिए पहले भी समय में बताया और भविष्य में वो भी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। जो दवाई का नाम, जो मात्रा बताया वही कीजिए, जैसे डिपिंग करने के लिए बताया उसी तरह कीजिए, गलत मत कीजिए। अगर गलत होगा तो हमारा संस्था में हमको कांटेक्ट कर सकता है, आपको सही समय में सही सुझाव मिल जाएगा। किसान भाइयों, जिस तरह मैं अभी आपको दिखाया कि कीटनाशक फफूंदनाशक का पानी में घोल बना करके बीज लाख को डुबा के कैसे उपचार करेंगे, उसी तरह आप लोग भी कीजिए। जोहार, नमस्कार।